हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताया था। आज तो हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के वो कौन कौन से नियम हैं जिसके थ्रू हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, हमारे पास पहला नियम है फ्रेंड्स, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। मान लीजिए ये हमारे पास अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु अवतल दर्पण का ध्रुव है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और ये अवतल दर्पण का फोकस है, ये वक्रता केंद्र। तो पहला नियम क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये आपको याद रखना है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो पहला नियम क्या है फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो पहला नियम हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। हमारा पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो हमारे पास पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह दर्पण पर पड़ने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का फोकस है और ये वक्रता केंद्र। जितनी दूरी ध्रुव से फोकस की होती है उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है। पहला नियम ये है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारे पास दूसरा नियम है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम पहले नियम का जस्ट उल्टा है। पहला नियम में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है हमारे पास मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है।
तो हमारे पास तीसरा नियम है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं तीसरा नियम क्या है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का। तो तीसरा नियम क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई अवतल दर्पण है, ये मेरे पास अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, अवतल दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है। तो तीसरा नियम क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है। तो तीसरा नियम क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है, तो हमारे पास तीसरा नियम क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वो आई है। तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है। चौथा नियम हमारे पास है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो चौथा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर किसी अंश पर आपतित होती है, मान लीजिए प्रकाश किरण ध्रुव पर 30 डिग्री के अंश पर आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात भी 30 डिग्री के अंतल पर ही वापस जाती है। तो चौथा नियम क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर किसी अंश पर आपतित होती है, अंश मतलब कोण, अंश का मतलब यहाँ पर कोण है। तो यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर परावर्तित होती है, उसी कोण पर जाती है। तो यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर जाती है। अगर लाइट रे दर्पण के ध्रुव से 30 डिग्री के अंतल बनाकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात 30 डिग्री के अंतल पर ही वापस जाती है। तो यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर वापस जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।